नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर ड्रीम फॉर 50 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 5 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोगों को दे दिया गया था। पार्ट 4 में आप लोगों को गोलीय दर्पण बताया गया था। गोलीय दर्पण दो दर्पण के बारे में बताया गया था। दर्पण में हम लोग देख लिए थे दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर हम लोग गोलीय दर्पण भी देख लिए थे कि एक अवतल दर्पण होता है, एक और उत्तल दर्पण होता था। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को देखेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। जय मां शारदे। तो आज हमारा चैप्टर पहला, फिजिक्स का चैप्टर पहला, प्रकाश का परावर्तन होने वाला। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होने वाला है। प्रकाश का परावर्तन होने वाला है। तो प्रकाश का परावर्तन का आज हमारा पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 4 तक आप लोगों को दे दिया गया है। तो पार्ट 5 में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 5 में हम लोग केवल आज देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय माफ करिएगा, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण में किन किन नियमों का पालन होता है। चूँकि किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ नियम होता होगा। मान लीजिए कि कोई किरण कहाँ से जाता है तो कहाँ टकराता है और कहाँ पर उसका फोकसित होता है। तो इसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। यह नियम के बिना हम लोग बिना नियम के हम लोग प्रतिबिंब को नहीं दर्शा सकते हैं। किसी नियम का पालन कर ही हम लोग किसी किरण को हम लोग दर्शाएंगे। मान लीजिए कि यह दर्पण हो गया, यह दर्पण हो गया, यह दर्पण हो गया और यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यह मेरा P हो गया और यह C हो गया और यह F हो गया। तो आप लोगों को हम बताए थे कि कोई किरण समांतर जाती है तो वह फोकस से गुजरती है। माफ़ करिएगा, कोई किरण समांतर जाती है तो वह फोकस से गुजरती है। यह भी एक नियम ही है। अवतल दर्पण में जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को बताए थे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह फोकस से अभिसरित हो रही है, फोकस पर की ओर जा रही है। यह जाता है ऐसे और वापस चला जाता है इस माध्यम में, और ऐसा प्रतीत होता है हमें कि वह फोकस पे जा रही है। तो यह भी दोनों नियम ही हो गया। तो ऐसे ही कुछ नियमों को हम लोग जानेंगे। प्रतिबिंब बनने की कौन किरण कहाँ पे, गोलीय दर्पण में किरण कहाँ से जाएगा तो वह कहाँ पे जाएगा। मान लीजिए कि आपतित किरण गोलीय दर्पण पे कहाँ पड़ेगा तो उसका परावर्तित किरण किस दिशा में जाएगा। उसी नियमों को हम लोग आज देखेंगे। उन्हीं पे प्रतिबिंब बनने का नियम लागू होता है। बिना किरण के हम लोग प्रतिबिंब को नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके कुछ नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। नियम नंबर पहला हमारा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस पे अभिसरित फोकस से गुजरती है। माफ करिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती, माफ करिएगा, गुजरती ऐसे नहीं होगा,
गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है। नियम नंबर पहला हो गया हमारा कि दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, गोलीय दर्पण, यहाँ पे केवल गोलीय दर्पण में ही हम लोग देखेंगे, यहाँ समतल दर्पण में नहीं होगा। तो गोलीय दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक तो गोलीय दर्पण हमारा यह अवतल हो जाएगा और एक गोलीय दर्पण हमारा उत्तल हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या नियम पहला देखें, नियम देखें कि यहाँ से कोई मुख अक्ष है या हमारा मुख अक्ष है, यदि मुख अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण या हमारा मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण जा रहा है, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजरेगा। अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगा और उत्तल में हमारा फोकस से गुजरता हुआ, माफ करिएगा टूटी रेखाओं से इसको हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे यह आपतित किरण हो गया और परावर्तित किरण हमारा यह हो गया और ऐसा गुजरती हुई प्रतीत होगा, लगेगा कि यह यहीं से ऐसे जा रहा है। तो उत्तल दर्पण में हमारा गुजरती हुई प्रतीत होता है और अवतल में हमारा गुजर जाता है। तो इसी को पहला नियम हम लोग दिए हैं कि दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। आई होप कि आप लोगों को नियम नंबर पहला में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार नियम नंबर दूसरा कहता है कि दर्पण के फोकस से गुजरने वाली दर्पण के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर दूसरा हमारा यह कह रहा है, कि दर्पण के फोकस से, मान लीजिए कि यह दर्पण हो गया गोलीय दर्पण, केवल हम लोग गोलीय दर्पण में देखना है। तो गोलीय दर्पण में यह हमारा यहाँ पे ध्रुव हो गया, यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया और मान लीजिए यह हमारा फोकस हो गया। तो कह रहा है कि दर्पण के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण, उस समय हम लोग पैरेलल समांतर आपतित किरण ले जा रहे थे और इस बार हम लोग क्या करेंगे, फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण। तो आपतित किरण को हम लोग फोकस से गुजारेंगे। मान लीजिए कि यह हमारा आपतित किरण हो गया, तो आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह यहाँ से फोकस से आपतित किरण गुजरेगा तो परावर्तन के बाद यह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। जब फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगा और जब पैरेलल आपतित किरण रहेगा तो फोकस से गुजरेगा। इन दोनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसी प्रकार उत्तल में हमारा हो जाएगा। उत्तल में क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तल में यह हमारा ध्रुव हो गया, यह हमारा फोकस हो गया और यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। जब फोकस पे आती हुई किरण प्रतीत होगी, मान लेंगे कि यहाँ पे फोकस पे जा रही है और परावर्तन के बाद यह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यह मुख अक्ष हो गया और इसके समांतर हो जाएगा। और उत्तल में हमारा फोकस से गुजरने पर समांतर हो जाएगा और यहाँ पे उत्तल में फोकस की ओर आती हुई किरण प्रतीत हो रही है और परावर्तन के बाद यह मुख अक्ष के समांतर होगा। तो आई होप कि आप लोग पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन दोनों नियमों को समझ गए होंगे। इन दोनों नियमों में आप लोग को ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो पहला नियम कह रहा है कि दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, यानी कि एफ से गुजरता है। और दूसरा कह रहा है कि यदि एफ से गुजरेगा तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर होगा। तो आई होप कि आप लोग नियम नंबर पहला और नियम नंबर दूसरा समझ गए होंगे। एक तीसरा नियम हमारा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से
वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पर वापस चली जाती है। तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र यानी कि सी होता है, जब सी से कोई किरण गुजरता है आपतित किरण, देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर से समझते हैं। यह हमारा अवतल गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण का यह मुख्य अक्ष हो गया, यह हमारा पी हो गया, यह हमारा एफ हो गया और यह हम मान लेते हैं सी हो गया। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरने वाली आपतित किरण, मान लीजिए कि कोई किरण सी से गुजर रही है, सी से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पर वापस चली आती है। मतलब कि जब सी से कोई किरण गुजरेगा तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर, मतलब कि सी पर ही वापस चली आएगी। तो अवतल में हमारा सी पे ऐसे किरण गया आपतित किरण, तो सी पे ही वापस चला आया। ठीक उसी प्रकार उत्तल में हमारा क्या हो जाता है, उत्तल में ही हम लोग देख लेते। उत्तल में यह हमारा हो गया एफ और यह हमारा हो गया सी। तो जब कोई किरण सी, माफ़ करिएगा, जब कोई किरण सी पर जाती हुई प्रतीत होगी, जब कोई किरण सी पर जाती हुई यहाँ पे प्रतीत होगी, तो यहाँ से परावर्तन के बाद यहीं से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे आप लोग समझ गए हो कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण, मतलब कि जो किरण वक्रता केंद्र मतलब कि सी से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो वह उसी पथ पर देखिए यहाँ सी से गया तो सी ए पर वापस चला आया, तो उसी पथ पर वापस चली जाती है। तो 3 नियम हो गए हमारा गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने के, यही 3 नियम हमारा मेन है। इन्हीं तीन नियमों को पालन कर हमारा प्रतिबिंब इमेज फॉर्म होता है। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। पहले यह 3 नियम आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इस 3 नियम को आप लोग याद करके आइएगा। पहला नियम हो जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण, आपतित किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष होता है, यह हो गया दर्पण और यह हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गया तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दर्पण के यह मान लीजिए यह दर्पण हो गया और यह मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण जाएगा तो वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। यदि फोकस से गया, यदि कोई किरण, दूसरा नियम कह रहा है कि दर्पण के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण, यदि वही किरण फोकस से गया तो वह परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगा। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो गया और उसके समांतर हो गया। पहला नियम और दूसरा नियम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और तीसरा नियम हमारा अभी आसान है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र बोले तो सी से गुजरने वाली आपतित किरण, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि सी से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद, मतलब कि परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। उसी पथ पर, यहाँ पे लिख दीजिए कि उसी पथ पर वापस चली जाती है। तो आई होप कि आप लोग नियम नंबर पहला, नियम नंबर दूसरा और नियम नंबर तीसरा को समझ गए होंगे। इन्हीं 3 नियमों का याद कर पालन कर हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाएंगे कि वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उत्तल दर्पण मतलब कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन्हीं 3 नियमों के पालन करने पर हमारा बनेगा। जब वस्तु से किरण जाएगा, मतलब कि मान लीजिए कोई किरण फोकस से जा रहा तो वह समांतर हो जाएगा। जब कोई किरण समांतर जा रहा है तो वह फोकस से गुजरेगा। और यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो उसी पर वापस चला आएगा। तो इन्हीं 3 नियमों का पालन कर हम लोग आगे की क्लास पार्ट 6 में हम लोग गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे कि वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मिलते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।